अरे दीपिका, ये तुम क्या कर रही हो? काश मैं पेड़ होती, बड़ा अच्छा होता। तुम्हारे तो बाल ही नहीं होते, क्योंकि पेड़ के तो पत्ते होते हैं, ना ही इसके हाथ होते, क्योंकि पेड़ की तो डालियां होती है, और ना ही तुम्हारे पैर होते, क्योंकि पेड़ के पास तो जड़ें होती है। वैसे एक तरह से अच्छा ही होता अगर ये पेड़ होती। बात बात में अपना गुस्सा नहीं दिखाती मुझे। पर मुझे ये तो बताओ कि तुम पेड़ बनना क्यों चाहती हो? बहुत सारे रीजंस हैं, और सबसे बड़ा ये कि कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं। क्या कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा? सिर्फ एक जगह पर? बाप रे, कितना बोरिंग है। अरे बोरिंग नहीं, खाने की तो कोई चिंता ही नहीं होगी। जब मन चाहा थोड़ी सी धूप खा ली, बस। धूप खाना मतलब फोटोसिंथेसिस? पौधों की दुनिया में हरियाली क्यों दिखाई देता है हरा रंग और किसी भी रंग से कहीं ज्यादा? जवाब है क्लोरोफिल, एक ऐसा पिगमेंट जो पत्तियों को बना देता है एक रसोई। मानो पौधे अपना खाना खुद पका लेते हैं धूप खाकर। फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब ही है प्रकाश के साथ पकाना। ये पत्ती भी ना बड़ी ही तुर्रम खा है। तुर्रम खा मतलब बड़ी उस्ताद है भाई। जमीन से पानी, सूरज की धूप और कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया पूरे पेड़ या पौधे का खाना। शिवम, पूरे पेड़ या पौधे से क्या मतलब? हमारे बारे में ही तो सोचो, हम भी तो पौधे ही खाते हैं। हाँ भाई, पौधे ही खाते हैं और उन्हीं की छोड़ी हुई हवा में सांस लेते हैं। शिवम, ऑक्सीजन बोलो ना। पेड़ों की छोड़ी हुई हवा कितना गंदा साउंड करता है। तो क्यों ना इन पत्तों के अंदर चला जाए और देखा जाए कि इन खाने की फैक्ट्री में क्या क्या पकता है। पत्तियों को यूं देखो तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन अगर पत्ती के अंदर जा पाते तो हमें दिखती खाना बनाने की पूरी फैक्ट्री। पत्ती के अंदर लाखों सेल्स, कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग मिलता है पिगमेंट क्लोरोफिल से। यही क्लोरोफिल धूप की ऊर्जा सोख लेती है। पर सिर्फ धूप से काम नहीं चलता। पत्तियों के नीचे है खिड़कियां, स्टोमाटा, छोटी, माइक्रोस्कोपिक। इनका काम हवा अंदर लेने का। यहाँ काम की है कार्बन डाइऑक्साइड। इधर मिट्टी के अंदर गई हुई जड़ें भी बिजी हैं। जमीन से पानी ऊपर खींच लेने का काम जड़ों का ही है। पानी ऊपर चढ़ता हुआ पहुंचता है पत्ती तक, और इस तरह पानी, हवा और धूप पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट्स में। अब खाने की फैक्ट्री काम में जुट जाती है। इंग्रेडिएंट्स कच्चा माल है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन या शक्ति सूरज की रोशनी। होता है एक बहुत ही जटिल केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस भी। पानी भी प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज तो पौधों में जमा होता जाता है, पर ऑक्सीजन बाहर निकलकर वातावरण में मिल जाती है। वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक परफेक्ट रिश्ता। फोटोसिंथेसिस प्रकृति का अजूबा है। यहाँ सूरज की ऊर्जा खाना बनकर पौधों में कैद हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर पौधा अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा ग्लूकोज बनाता है, तभी तो हमें और सभी प्राणियों को अपना खाना मिलता है, फिर चाहे हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। इस पत्ते को देखिए, ये बिल्कुल हेल्थी है। इसका प्लांट भी हेल्थी था, तो फिर इसका हरा रंग कहाँ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्लोरोफिल दूसरे रंग की है। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्लोरोफिल सिर्फ हरी होती है, और ये हम इस पत्ती के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप भी ले आइए एक अलग रंग की पत्ती। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, फिर पत्तियां अलग अलग रंगों की कैसे? क्या इस बैंगनी पत्ती में भी हरे रंग का क्लोरोफिल छिपा है? पता लगाने के लिए पहले तो इन पत्तियों को लेते हैं पीस। अब इस पिसे हुए पल्प को छान लेते हैं। जरा छने हुए रस के रंग को ध्यान से देखें। इसमें भी अभी तक हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा।
कुछ अकल लगाते हैं और यूज करते हैं सॉल्वेंट टेक्निक। थोड़ी सी स्पिरिट मिला देते हैं इसमें। अब देखिए, बैंगनी अलग, हरा अलग। क्लोरोफिल का पिगमेंट तो सिर्फ हरा ही होता है, मतलब हरे पत्ते हरे रंग की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बाकी वेवलेंथ के प्रकाश को यूज करते हैं। क्लोरोफिल को तो आप जान गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंथोसायनिन उस पिगमेंट का नाम है जो बैंगनी और लाल रंग देता है। पीला और नारंगी रंग देने वाला पिगमेंट है कैरोटीन। कैरोटीन आसानी से नष्ट नहीं होता, इसीलिए मुरझाई पत्तियां पीले रंग की होती हैं। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अगर मैं ये पूछूं तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पहले प्लांट्स आई कि एनिमल्स, तो जवाब साफ है। हाँ, पहले तो प्लांट्स ही आए ना पृथ्वी पर। और ये हम इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्या? अरे अपने मुंह से बताने से अच्छा है इन्हें कुछ मजेदार दिखाते हैं। गुड आइडिया। करोड़ों साल पहले पृथ्वी जन्म ले रही थी। ज्वालामुखियों से उगली गैसेस ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। ये आज के वातावरण से बिल्कुल अलग। ऑक्सीजन नहीं थी इसमें। फिर बादल बने, बारिश से पृथ्वी ठंडी पड़ती गई, समुंदर और नदियां बन गए और पानी में जन्मे पौधों के प्रथम रूप जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। ऑक्सीजन बनने लगी, पौधे विकसित होते गए और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते गए। इतनी ऑक्सीजन बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगा और उसके बाद ही ऑक्सीजन में सांस लेने वाले प्राणियों का जन्म हुआ। दीपिका और शिवम ने ये तो पता लगा ही लिया कि पौधे हमसे पहले आए। हम मतलब ऑक्सीजन में सांस लेने वाले सभी प्राणी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पौधे चोर होते हैं? हाँ, दूसरों से मांग कर या चुरा कर खाना खाते हैं और कई बन जाते हैं नॉन वेजिटेरियन। चट, कीड़े मकोड़ों को भी चट कर जाते हैं। देखिए, खाने की नजर से पौधों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं हम। एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स। दूसरे वो जो चुरा के खाना खाते हैं, पैरासाइट्स, जैसे ये परजीवी अमर बेल, कस्क्यूटा, डॉडर भी कहते हैं इसे। एक बार फैल जाए तो बेशर्मी से फैलती ही जाती है। अमर बेल मेजबान प्लांट की शाखा से खाना चुराती है। चोरों को इज्जत नहीं मिलती, शायद इसीलिए इसका नाम है पर्पल विच, बैंगनी चुड़ैल। वैसे इस रूट पैरासाइट को गुलाबदनी भी कहते हैं। ये सीधे जड़ से खाना चुराती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रकृति का नियम। जिंदा रहने के लिए ही कुछ पौधे कार्निवोरस बन गए हैं, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। पिचा प्लांट खाना कैसे पकड़ता है, खुद देखिए। एक मजेदार फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफ्लेसिया एक पैरासाइट है, एक परजीवी है। वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। फूल, इसकी स्मेल पता है आपको कैसी है? सड़े हुए मांस की जैसी।